दोस्तों, अफ्रीका और एशिया में रहने वाले कई लोग बंदर पकड़ने के लिए एक अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो एक ऐसा पेड़ ढूंढते हैं जिसके बीच में एक होल हो, यानी कि एक छेद, और उस होल के अंदर वो फ्रूट रख देते हैं ताकि बंदर उस फ्रूट को देखने के बाद उनकी ओर भागा चलाए। उसके बाद बंदर फ्रूट को अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और अपने हाथ बंद कर लेता है, जिसके बाद वो उस होल के अंदर फंस जाता है। अब उसे अपने हाथ बाहर निकालने के लिए अपनी मुट्ठियां खोलनी होगी, लेकिन वो चाहकर भी अपनी मुट्ठी नहीं खोलता क्योंकि उसके हाथ में फ्रूट्स होते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर बंदर को पकड़ लेते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, हम कोई बंदर पकड़ने तो नहीं जा रहे। दोस्तों, आपको ये समझना होगा, आज के समय में इंसान फिर से पहले की तरह बंदर बनता जा रहा है। जैसे बंदर फलों को अपने हाथों से चिपकाए रखता है, उसी तरह आप नौकरी और पैसों से चिपके रहते हैं और आपको ये अंदाजा भी नहीं होता कि आपकी जिंदगी इसी तरह से गुजरने वाली है। साल 2007 में जब पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, तब लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि उनकी नौकरी न जाने कब उनके हाथों से निकल जाएगी। बहुत से लोगों ने अपने खर्चों में भारी कटौती की और न जाने कितने काम किए जिससे वो पैसे बचा सकें और अपनी नौकरी को स्टेबल कर सकें। लेकिन सवाल ये है, जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो उस वक्त अमीरों को इसका कितना नुकसान हुआ? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। नुकसान सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को ही हुआ था और उन लोगों ने ही मुसीबत का सामना किया। इस फाइनेंशियल क्राइसिस में मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों ने ही झेला। अपनी नौकरी को और अपने घर को बचाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के काम किए। अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा भी उन लोगों के पास कोई ऑप्शन था? लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो उन लोगों के पास और भी ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन वो उन ऑप्शंस को देख नहीं पाए क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन तो सभी के पास बहुत कम ही होती है क्योंकि ये तो कहीं पढ़ाई भी नहीं जाती। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में अवेयर ही नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जब उनके ऊपर इस तरीके की परेशानी आती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय इंतजार करने के। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इंसान को कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप अपने आप को लोन लेकर और भी ज्यादा अमीर बना सकते हैं। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपको किस हद तक अमीर बना सकती है और आपको बाकी लोगों से किस तरह अलग कर सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आपका है, तो आप गलतफहमी में हैं। आपके पास जो पैसा है वो आपका नहीं है, गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट अलग अलग तरह के टैक्स लगाकर आपसे लेती रहती है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि लोग पैसा कमाने के बाद भी लोन ले रहे हैं और अपनी जिंदगी लोन की ईएमआई चुकाने में गुजार रहे हैं। अगर आप सिर्फ स्कूल जाकर एजुकेशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले वक्त के लिए एकदम तैयार हैं, क्योंकि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन ना के बराबर पढ़ाई जाती है। कुछ साल पहले तक दो तरह की एजुकेशन लेनी पड़ती थी, पहली एकेडमिक एजुकेशन और दूसरी बिजनेस एजुकेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल स्कूल जाता है और अगर किसी को लॉयर बनना है तो वो लॉ स्कूल जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास तीन तरह की एजुकेशन होनी जरूरी है, पहली एकेडमिक, दूसरी बिजनेस और तीसरी फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपके पास एकेडमिक, बिजनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप आने वाले वक्त में काफी तरक्की कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।